बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे सैटर्न के हवाले से। जैसा कि आप सबको पता है कि सैटर्न 17 जनवरी 2023 को ही कैप्रिकॉर्न साइन से मूव करके एक्वेरियस साइन के लिए आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम असेंडेंट्स के लिए और वर्ल्ड के लिए कि सैटर्न जब एक्वेरियस साइन के अंदर प्रेजेंट होता है, जब एक्वेरियस साइन के अंदर मूव करके आता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। सैटर्न 17 जनवरी 2023 को एक्वेरियस साइन के अंदर मूव करके आया है कैप्रिकॉर्न साइन से और अगले 2.5 साल तक यहीं पे प्रेजेंट रहेगा 2025 के मिड तक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्वेरियस साइन जो होता है वो क्या होता है और किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, एक्वेरियस साइन जो है वो 11वें नंबर का साइन है। जो हमारा ज़ोडिएक बेल्ट है वो एरीज से लेके पाइसेस तक है, तो एक्वेरियस जो है वो 11th नंबर पे आता है, 11 नंबर का साइन है। इसीलिए एक्वेरियस साइन के अंदर 11th हाउस की एनर्जी होती है। अब 11th हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो चीज़ होती है जब हम पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन के लिए देख रहे होते हैं, एवरी असेंडेंट के लिए, तो वो अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं। मगर यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो मेंटेन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। मींस अगर हम वर्ल्ड के लिए प्रेडिक्ट करें कि क्या क्या असरात दुनिया पे हो सकते हैं सैटर्न के जब एक्वेरियस में मूव करता है, तो उसके जो मंसूबात होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इस चीज़ से जब हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन के चार्ट देख रहे होते हैं। तो एक्वेरियस साइन जो होता है वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 12th साइन पाइसेस साइन जो होता है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड की बात होती है सारी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें, सबकॉन्शियस माइंड, स्पेस, ये सारी चीज़ें हम पाइसेस साइन से मीन्स 12th हाउस से देखते हैं। एक्वेरियस साइन जो होता है वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है, मौसम को रिप्रेजेंट करता है, आबो हवा को रिप्रेजेंट करता है। जनरली अगर हम बात करें तो नेचर में जितनी भी चीज़ें आती है वो एक्वेरियस साइन के अंदर आती है। एक्वेरियस साइन जो है वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड की नेचर को, मौसम को रिप्रेजेंट करता है कि आपके किस तरह का मौसम रहेगा, किस तरह के चेंजेस होंगे मौसम के अंदर, क्या मामलात रहे, किस तरह के असरात हो सकते हैं। अगर हम कंट्री टू कंट्री की बात करें तो एक्वेरियस साइन से हम तमाम कंट्रीज़ के या दुनिया के ऊपर क्या क्या असरात होंगे, मौसम के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ रह सकती हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे सैटर्न जब एक्वेरियस साइन के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं कि सैटर्न किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है डिलेज को। सैटर्न अगर हम मेंडेन लेवल पे बात करें, देखिए ये पर्सन टू पर्सन जो चार्ट के अंदर हमने आपको डिस्क्राइब किया है प्रीवियसली कि सैटर्न डिलेज को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न फोकस होने को रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम मेंडेन लेवल पे बात करें तो सैटर्न जो है वो एक कार्मिक प्लैनेट होता है और जब भी सैटर्न एक्वेरियस साइन के अंदर आता है, अगर आप प्रीवियसली हिस्ट्री को चेक करें तो जब सैटर्न लास्ट टाइम एक्वेरियस साइन के अंदर आया था, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स होती है, जो रूलर्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, तमाम मौसम चेंज होते हैं, मौसम के हालात चेंज होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है मेंडेन लेवल पे। देखिए, सैटर्न जो है वो 2 साइंस को कंट्रोल करता है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ज़ोडिएक साइन के कैप्रिकॉर्न साइन को रूल करता है और एक्वेरियस साइन को रूल करता है। कैप्रिकॉर्न साइन जो होता है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखें तो सैटर्न लास्ट पिछले 2.5 साल के अंदर सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मूव कर रहा था, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो लास्ट 2 है ना हाफ ईयर के अंदर, पिछले 2.5 साल के अंदर दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियां आई, क्योंकि सैटर्न जब भी कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसका बहुत हार्ड एस्पेक्ट होता है, क्योंकि सैटर्न फोकस को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है और सबसे मेन चीज़ सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है। सैटर्न आपको आपके जो काम होते हैं, आपके जिस तरह के मामलात होते हैं, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अगर आप बुरे काम करते हैं तो उसके बुरे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो पिछले 2.5 साल के अंदर दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियां आई। कोरोना आया, उसके बाद फिर आपके मामलात, गवर्नमेंट्स चेंज हुई, डिफरेंट मामलात हुए, बहुत हलचल हुई। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ का जायज़ा लें तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर तब्दीलियां आई हैं, लोगों की गवर्नमेंट चेंज हुई है, बहुत सारे मामलात चेंज हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है सैटर्न का बहुत हार्ड एस्पेक्ट था, तो जो सब ने देखा और हम सब ने उसको गुजारा। मगर अब सैटर्न जो है वो 17 जनवरी 2023 को एक्वेरियस साइन के अंदर आ गया है।
एक्वेरियस साइन के अंदर सैटर्न का लाइटर एस्पेक्ट होता है एज कम्पेयर टू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर सैटर्न हार्ड रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से हम सब ने ये देखा कि पिछले 2.5 साल के अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया को, और तमाम प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ा। जो कोरोना और बाकी तमाम मामला, लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे, लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, ये सारे मामला, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर थे, ये सारे 2.5 साल के अंदर देखा हमने। अब जब सैटर्न जो है वो एक्वेरियस साइन के अंदर मूव कर गया है, तो एक्वेरियस साइन, जैसे हमने बात की कि वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है, नेचर के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगले 2.5 साल के अंदर ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं आप, किसी भी शहर के अंदर रहते हैं, तो मौसम के अंदर बड़ी तब्दीलियां आएंगी अगले 2.5 साल के अंदर, क्योंकि एक्वेरियस साइन, जैसा हमने बात की, वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मौसम से तब्दीली का मुराद यह है कि अगर सर्दी पड़ती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी पड़ती है तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट्स को, रूलरशिप को, क्योंकि पावरफुल, जितने भी लोग पावरफुल कंट्रीज़ होते हैं, जितने भी पावर में लोग होते हैं, उन सबको एक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है, जो रूल कर रहे होते हैं। तो अगले 2.5 साल के अंदर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स के अंदर चेंज आएगी। तमाम मुल्कों की जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जो रूल करते हैं दुनिया को, जो सुपर पावर है, उनके अंदर भी काफ़ी तब्दीली आने के चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2.5 साल के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सैटर्न जब एक्वेरियस साइन के अंदर मूव करेगा तो एक्वेरियस साइन जो है वो इन्वेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, न्यू फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। और एक्वेरियस साइन के अंदर सैटर्न फिलहाल जो है वो राहु के कॉन्स्टेलेशन के अंदर मूव कर रहा है, मींस राहु के नक्षत्र के अंदर मूव कर रहा है। एक्वेरियस साइन, देखिए, साइन होता है, साइन के बिहाइंड द सीन जो काम कर रहे होते हैं वो नक्षत्र होते हैं। हर साइन के अंदर 2.5 नक्षत्र प्रेजेंट होते हैं। सैटर्न इस वक्त जो मूव कर रहा है वो राहु के नक्षत्र के अंदर मूव कर रहा है, और राहु इन्वेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, न्यू इजादात को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो फ्यूचर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, पुरानी चीज़ों को पसंद नहीं करता। राहु न्यू इन्वेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन ये है सैटर्न के हवाले से कि अगले 2.5 साल के अंदर आप ऐसी चीज़ें ईजाद होते हुए देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखी होंगी, और बहुत सारी इन्वेंशन होंगी साइंटिफिक वे के अंदर, और दूसरा मेडिकल वे के अंदर। क्यों होगी मेडिकल की चीज़ों के अंदर इन्वेंशन, या न्यू चीज़ें ईजाद क्यों होंगी, या न्यू वे ऑफ ट्रीटमेंट्स क्यों ईजाद होंगे जो पहले से बेहतर होंगे? क्योंकि सैटर्न राहु के नक्षत्र के अंदर मूव कर रहा है, और राहु इस वक्त एरीज साइन के अंदर मूव कर रहा है। देखिए, एरीज साइन जो है वो बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एरीज साइन जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिक बेल्ट का पहला साइन है, फर्स्ट साइन है, शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी लोग सर्जन्स होते हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशन होते हैं, उनके चार्ट के अंदर एरीज का बहुत ज़्यादा रोल होता है, एरीज साइन का। तो एरीज साइन जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी या इन सारी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2.5 साल के अंदर आप लोग देखेंगे कि इन मेडिकल रिलेटेड काफ़ी इन्वेंशंस होंगी। उसके अलावा भी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई इस तरह की ईजाद होंगी जो आप लोगों ने पहले कभी ना एक्सपेक्ट की थी, ना सोची थी, क्योंकि सैटर्न अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट देगा, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में मूव कर रहा है। तीसरी मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है, जब भी सैटर्न एक्वेरियस साइन के अंदर मूव कर रहा होता है तो आसमानी आफात आने के चांसेस होते हैं अगले 2.5 साल तक। आप लोग देखेंगे दुनिया के अंदर, क्योंकि जैसा हमने बात की, एक्वेरियस साइन नेचर को रिप्रेजेंट करता है, और आसमानी आफात जितनी भी होती हैं वो सब जो होती हैं वो नेचर के थ्रू ही होती हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो या फिर स्टॉर्म हो या फिर इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक्वेरियस साइन से देखी जाती हैं, क्योंकि नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो मौसम तब्दील होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर यहाँ पे गर्मी रहती थी, वहाँ पे सर्दी होने के भी चांसेस होंगे, और जहाँ जो इलाके ठंडे रहते थे वो ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएंगे, और जो गर्म इलाके थे वो आहिस्ता आहिस्ता मौसम तब्दील करेगा अपना, क्योंकि सैटर्न जब भी एक्वेरियस साइन के अंदर आता है, तो अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को भी उठा के देखें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, 93 और 94 के अंदर भी सैटर्न एक्वेरियस साइन के अंदर मूव कर रहा था, तो भी उन सालों के अंदर भी काफ़ी दुनिया के अंदर चेंजेस आई थी गवर्नमेंट लेवल पे, मींस रूलरशिप चेंज होती है कंट्रीज़ की, मौसम के अंदर बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, और इन्वेंशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न से अगले 2.5 साल के लिए मेंडेन लेवल पे। मेंडेन हम उस चीज़ को कहते हैं जब हम जर्नली प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तमाम वर्ल्ड के लिए, और जब हम असेंडेंट टू असेंडेंट डिस्कस करते हैं वो हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं। मगर आज कि इस वीडियो के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो मेंडेन लेवल पे बात कर रहे हैं कि सैटर्न जर्नली क्या क्या इफेक्ट दे सकता है, उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं।